एक वैष्णव जब एक परिवार में होता है, एक वैष्णव जब अपनी एक मित्र मंडली में होता है, एक वैष्णव जब एक परिस्थिति में होता है, उसका दायित्व बनता है कि वो औरों को भी वैष्णव बनावे। जिद करके नहीं, लड़ करके नहीं, बस अपनी प्रक्रिया और अपने व्यवहार से सबको वैष्णव बना दे। हे मारा गिरधर लाल, थारो न चायो न चूरे, मारा गिरधर लाल, थारो न चायो। तो ऐसी स्थिति बन जाए कि दोष दृष्टि प्रकट ही नहीं हो रही। विराज जो सबके लेंगे, सब जो जो बना के लाए सब ले लेंगे भाई, नेक बैठो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कल हम लोगों ने भागवत जी का मंगलाचरण सुना। तत्पश्चात 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज से उन्होंने 6 प्रश्न किए हैं। और ये 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। किम श्रेय शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्मः कम शरणं गतः। सबसे पहला कि भगवान के अवतार का श्रेय माने क्रेडिट किसको जाता है। भक्तों के लिए आते हैं ठाकुर जी, राक्षसों के लिए आते हैं, किसके लिए आते हैं, किम श्रेय। फिर हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने सारे शास्त्र हैं, इनका सार क्या है। दूसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। ठाकुर जी धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आते हैं, परंतु कई विषय और कई लीलाओं से कई लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह प्रकट हो जाता है। तो इसका स्पष्टीकरण करें कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। किम कर्म, भगवान के कर्म क्या हैं। के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। और अंतिम प्रश्न, धर्मः कम शरणं गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों में अब कथा चलेगी। ये 6 प्रश्न मूल आधार हैं, इन्हीं के उत्तरों में ही पूरी कथा का क्रम चलेगा। भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है। तो वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि जब विभीषण शरणागति हुई, विभीषण को लंका से निकाल दिया रावण ने, और जब विभीषण राम जी की शरण में आया तो राम जी ने शरणागति करने से पूर्व एक बार अपनी बानर सेना से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको स्वीकार करूं कि नहीं। तो मुखियाओं को बैठाया, जामवंत जी बैठे थे, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान जी बैठे, सबको बैठा करके पूछा कि ये शत्रु का भाई आया है, इसको स्वीकार करें कि नहीं। तो कईयों ने तो ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी आपका स्वभाव अस्वीकार का तो है नहीं। शरण गहे प्रभु ताही ना त्यागा, शरण में आने वाला विश्वद्रोही क्यों ना हो, ठाकुर जी उसको भी स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा गुण है ठाकुर जी का। और हम लोग कैसे हैं, हमें जो अच्छा नहीं लगता वो अवगुण भी यदि किसी में आ जाता है तो वो अपना पुत्र भी हो, अपनी पत्नी भी हो, अपने पति भी हो, अपने पिता माता भी, तो भी हम त्याग कर देते हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं कि विश्वद्रोह भी अगर उसके अंदर हो तो भी वो ठाकुर जी की शरणागति अगर पवित्र होकर के कर ले, ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए तो वो ठाकुर जी और हम मानव हैं। उनके अंदर स्वीकारता है और हमारे अंदर विषयों की स्वीकारता है और दोष देख करके लोगों का त्याग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप विषयी भोगी लोगों का त्याग ना करो। सूरदास जी की एक पंक्ति है, उसमें सूरदास जी आपको त्यागने के लिए नहीं कह रहे, पर मन से त्यागने को कहते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, मन से त्याग करो। कई बार कई संबंध ऐसे होते हैं जिनका हम शरीर से त्याग नहीं कर सकते, पर मन में उनको स्थान मत दो, मन में योग्य नहीं है आने लायक, इतना तो कर सकते हैं।
तो जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा, तो सुग्रीव ने मना किया कि प्रभु शत्रु का भाई है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव की बात पर कई वानरों ने बल दिया कि नहीं, सुग्रीव सही कह रहे हैं नाथ, हम इतने आगे तक आ चुके हैं, अब लंका पहुंचने की देर और सीता जी को बस प्राप्त करने की देर है, और ऐसी स्थिति में विभीषण को स्वीकार करना कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न आ जाए, मत स्वीकार करो। सबकी बात सुन करके ठाकुर जी ने कहा ठीक है, उठ करके गए और विभीषण को हृदय से लगाया, तिलक कर दिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बात सुग्रीव को अच्छी नहीं लगी, और कहते हैं कि सुग्रीव ने उस समय मन बना लिया और मन में सोचने लगा, अब ये अकेले सीता जी को ले आ, मैं तो इनका साथ नहीं दूंगा। जब हमारी बात माननी नहीं थी तो पूछा क्यों? तो ठाकुर जी तो मन की बात जानते हैं। तुरंत सुग्रीव को बुला करके भगवान बोले, क्या सोच रहे हो मन में? सुग्रीव बोले, नहीं कुछ नहीं। बोले, तुम क्या बोलते हो, हमको पता नहीं, लेकिन सुग्रीव हम तुमको एक बात स्पष्ट कर दें। बोले क्या? तुम्हें क्या लगता है हम रावण से युद्ध करने के लिए यहां आए हैं? जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इससे भी कम समय में वैकुंठ में बैठे बैठे रावण का वध कर सकता हूं मैं। और वध तो बाद की बात, अगर मैं ना चाहूं तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। मैं चाहता हूं इसीलिए सब हो रहा है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारा संग मिलेगा, बानर सेना मिलेगी, तुम लोग आओगे तो ही रावण मरेगा। ये सब तो लीला तुम लोगों को सुख देने के लिए कर रहा हूं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए तुम ये विचार मत करो कि मैं अकेले सीता जी को, अब भी तुम सब तो, महाभारत के प्रसंग में भी यही आता है कि अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अभिमान हो गया। तो उस समय बर्बरीक, जिन्हें हम लोग आज कलिकाल में श्री खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, जब उन्होंने ये उद्घोषणा कर दी कि महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन, तो भीम अपनी छाती चौड़ा के खड़े हो गए, मेरा नाम बोलेंगे। युधिष्ठिर बोले, नाम तो मेरा ही बोला जाएगा। अर्जुन ने अपना धनुष आगे कर दिया कि ये दिखेगा तो ये मेरी तरफ बोलेंगे। दूर खड़े थे ठाकुर जी, बर्बरीक बोले, महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा कृष्ण। तो उस समय परिहास करने लगे पांडव और हंसते हुए बोले, बर्बरीक, जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया पूरे महाभारत में, तुम कह रहे हो सबसे बड़ा योद्धा वो? जिन्होंने केवल भोजन पानी किया है, शयन किया है और थोड़ा बहुत रथ चलाया, तुम कह रहे हो सबसे बड़े योद्धा वो? हमें लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया। बोले, इसीलिए तो कह रहा हूं सबसे बड़े योद्धा वो जिन्होंने बिना शस्त्र के पूरी सेना मार दी। अरे अर्जुन, अरे युधिष्ठिर, वास्तव में तो जब कौरव कृष्ण के विपक्ष में खड़े हुए, मृत्यु तो तभी हो गई थी उन लोगों की। वो भगवान के विपक्ष में खड़ा हो जाए मृत्यु तो उसी समय है, लेकिन श्रेय तुम लोगों को मिल जाए इसलिए केवल उनके प्राण तो निकल चुके हैं, बस उन कठपुतली की तरह घूम रहे थे, तुम्हारे बाण लगने से श्रेय तुमको मिल रहा था। तो इसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, उसको मैंने मारा, मर तो वो पहले ही गए थे। तो ठाकुर जी राक्षसों के वध के लिए नहीं आते। अब मेरा मुंबई में घर है, वैसे नहीं है, बोल रहा हूं, मान लो मेरा मुंबई में घर है। अब मैं जब कभी भी मुंबई आता हूं, काम से आया अपने रिकॉर्डिंग्स के लिए, आज हमारे म्यूजिक वाले जो सारे संगीत करते हैं वो भी बैठे हैं, मीर देसाई जी यहाँ बैठे हैं, सारे जो भी आपने संगीत सुना ये यही, एक बार खड़े तो हो जाओ। और हमारे सिद्धार्थ जी भी बैठे हैं। अभी एक सुंदर भाव आया था, रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, वो दोनों के ही भाव से आया। हमारे ये आज नवदीप जी भी यहाँ बैठे हैं, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, वो भजन इन्होंने ही लिखा है। मोहित जी भी आए हैं, मोहित जी आए, कहाँ हैं? अच्छा, उनकी बहन आई हैं। तो ये सब आज हमारे संगीत के सब हमारे मित्रगण भी आए हैं, सब जो बंबई में, सारे संगीत बंबई में ही होता है, आप लोगों को पता भी नहीं चलती, हम रात में आके गा के चले जाते हैं। तो आता तो रहता हूं मैं। अब मान लीजिए कि मैं आया तो अपने काम से, लेकिन मैंने सोचा कि घर बंद पड़ा है, थोड़ा साफ सफाई कर चलें। आया तो मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए,
लेकिन लगे हाथ सोचा जो गंदगी है उसको भी साफ करें। ऐसे ही ठाकुर जी का, आते तो वो हम भक्तों के लिए हैं, पर विचार करते हैं कि रावण कंस आदि जैसी गंदगियां हैं, इनको भी साफ करते चलो। उनके लिए ठाकुर जी आते हैं, ये विशेष बात नहीं है, उन्हीं के लिए ठाकुर जी नहीं आते। एक प्रसंग सुनाए। एक बार नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए, भागवत जी में प्रसंग आता है। और नारद जी जब ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए गए तो सुबह सुबह पहुंचे। सब लोग देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है। सुबह सुबह नारद जी पहुंचे तो ठाकुर जी कहीं जा रहे थे, नारद जी आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा, ठाकुर जी प्रणाम, दंडवत साष्टांग किया, बैठो बैठो आता हूं। ठाकुर जी चले गए। नारद जी अंदर गए तो लक्ष्मी जी ने बैठाया, आसन दिया, आइए विराजिए, कुछ भोजन प्रसाद बाल भोग करेंगे, नाश्ता पूछा। नारद जी बोले नहीं सब ठीक है। ये ठाकुर जी कहाँ गए सुबह सुबह? तो लक्ष्मी जी बोली ये रोज जाते हैं, सुबह उठते ही चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, सुबह उठते ही स्नान ध्यान करके चले जाते हैं। तो नारद जी हमारे जो हैं, जैसे हमारी जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कई बार कई लीलाएं तो नारद जी की वजह से होती है ठाकुर जी के जीवन में। तो नारद जी बोले अच्छा कैसी गृहिणी हो आप कि आपके पतिदेव सुबह सुबह कहीं जाते और आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब वो तो परमात्मा है, अपनी इच्छा, ना जाने क्या क्या उनकी लीलाएं हैं, हमने कभी विचार भी नहीं किया। नहीं नहीं गलत कर रही हो आप, यहाँ आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। आपके पतिदेव सुबह सुबह उठ करके कहीं जा रहे हैं और आप देखती तक नहीं हो उनकी ओर। तो लक्ष्मी जी के मन में शंका आ गई। इस शंका उत्पन्न करने वाले भी कई लोग होते। कई लोगों में शंका होती नहीं है, शक होता नहीं, पर कई लोग करवा देते हैं। अच्छे रूप में हो तो कोई बात नहीं है, बुरे रूप में नहीं होना चाहिए। नारद जी महाराज ने शंका उत्पन्न करा दी। बोले क्या करूं मैं, आप बताओ। बोले कुछ नहीं, कल जब सुबह जाएं तो पीछे पीछे जाना, आप देखना कहाँ जाते हैं और थोड़ा पता तो लगाओ, बाकी आगे का हम देख लेंगे सब क्या करना है। तो सुबह सुबह ठाकुर जी उठ करके स्नान ध्यान करके नित्य के भांति निकले। पीछे पीछे लक्ष्मी जी छुप छुप के जा रही हैं, देखूं कहाँ जाते हैं। तभी वैकुंठ में कहीं जाकर के ठाकुर जी एक द्वार जैसा था उसके अंदर प्रवेश कर गए। भीतर से द्वार बंद कर लिया। लक्ष्मी जी बाहर तक देख आई, लौट करके आई। नारद जी से बोला मैंने देख लिया, कहाँ गए? बोले कहाँ गए? बोले यहाँ से ऐसे ऐसे जाके इधर उधर जाके वहां एक द्वार है, उसके अंदर प्रवेश कर गए। जय हो दिगंबरा। हमारे नासिक दत्त धाम के पूज्य गुरुजी पधारे हैं, बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। तो क्या बता रहा था मैं? तो एक द्वार में प्रवेश कर गए। तो लक्ष्मी जी ने आकर के नारद जी को बताया, बोले कि एक द्वार के भीतर प्रवेश कर गए थे। तो द्वार के अंदर क्या है? बोले हमने उसके आगे नहीं देखा, अपने इतना ही देखा। बोले कैसी पत्नी हो आप, केवल मार्ग देख के आगे? अरे भीतर तो देखना था, क्या है? बोले आपने कहा था आगे का आप संभाल लोगे, आप ही देखो। तो लक्ष्मी जी नारद जी दोनों गए और वो जो द्वार जहां था उसके पास ही एक पेड़ के पीछे छुप के खड़े हो गए। ठाकुर जी 2-2.5 घंटा लगा करके बढ़िया प्रेम से, और भीतर से निकले बड़े हंसते हुए, प्रसन्न मुद्रा, बिल्कुल जैसे बस नृत्य करने की देर है, इतनी प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी निकले और निकलते हुए चले गए। नारद जी बोले इतने प्रसन्न आपसे मिलके हुए कभी? तो लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रसन्न तो रहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले नहीं देख रहे हो ये प्रसन्नता कुछ और है। लक्ष्मी जी बोली आप ऐसे नहीं कहो, चलो ना भीतर देखते हैं क्या है। ठाकुर जी जब चले गए वहां से तो नारद जी लक्ष्मी जी के साथ उस द्वार के भीतर प्रवेश किए। भीतर जाकर के देखा तो एक बहुत सुंदर सा एक भवन, बहुत सुंदर आंगन, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है, बहुत सुंदर सूर्य की किरण भीतर पड़ रही है, अद्भुत, मतलब सात्विक वातावरण भीतर। और वहां एक आसन लगा हुआ था। आसन के पास जाकर के देखा तो प्रसन्न हुए, ठाकुर जी का होगा। उस आसन के सामने एक चौकी थी, उस चौकी के ऊपर एक सिंहासन था, वो सिंहासन एक कपड़े से ढका हुआ था। नारद जी बोले सिंहासन क्या है और ये ढका हुआ क्यों है? लक्ष्मी जी बोली आप देखो ना, आपने कहा था कहीं ऐसी कोई चीज ना हो कि हम देख लें ठाकुर जी नाराज ही हो जाएं, आप देखो।
तो नारद जी महाराज ने जैसे ही वो वस्त्र हटाया, देख करके लक्ष्मी जी और नारद जी दोनों के नेत्र चकित रह गए। कैसे? वो एक आसन था और उस आसन में 4 खाने बने हुए थे। खाने समझते हैं? 4 ब्लॉक्स थे, जैसे आपके 3 ब्लॉक हैं, ऐसे 4 खाने थे। एक खाने में लिखा था सतयुग, एक खाने पर लिखा था त्रेता, द्वापर और कलयुग। और उन चारों खानों में उस युग के जो भक्त हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमाएं रखी थी, उन पर तिलक चढ़ा हुआ था, पुष्प अर्पित हुए थे, उनको तिलक चंदन आदि, मतलब सतयुग के भक्तों के स्वरूप, त्रेता के भक्तों के स्वरूप, द्वापर के भक्तों के स्वरूप, कलयुग के भक्तों के, सबके स्वरूप रखे और ठाकुर जी उनकी आराधना करके गए। नारद जी महाराज ने देखा उन भक्तों के स्वरूप में नारद जी का भी स्वरूप रखा है। नारद जी बोले यह तो मैं भी रखा हूं। लक्ष्मी जी बोली इधर देखिए मैं भी हूं। लक्ष्मी जी का भी आराधन करके गए। वहां पर मीराबाई का भी स्वरूप है, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी स्वरूप है, हमारे श्री तुकाराम जी महाराज का, ज्ञानेश्वर माउली का, सबके स्वरूप विराजमान, और ठाकुर जी उनको प्रणाम कर रहे। देख करके नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कैसे भक्त वत्सल हैं ठाकुर जी, पूरा विश्व इनको वंदन करता है और वो अपने प्रत्येक भक्त का वंदन करते। मेरा सुमिरन हरि करें, ध्यान से सुनिएगा, मेरा सुमिरन हरि करें। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? मैं हरि का सुमिरन करूं, ये प्रारंभ है, पर एक स्थिति ऐसी आ जाए कि मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पावा विश्राम, मैं आराम करूं, मेरा सुमिरन ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी आराधन करते हैं, अपने भक्तों को पूजते हैं, अपने भक्तों को वंदन करते हैं। सोचो, आप जैसे नहलाते हो, आप जैसे वस्त्र पहनाते हो, जैसे भोग वैसे ही वैकुंठ में, जरूरी नहीं आपकी करते होंगे, पर जो भक्त श्रेणी होगा, हाँ मुझे कुछ अपने वृंदावन के और हमारे व्रजमंडल के कुछ ऐसे रसिक जन दिख रहे हैं अभी भी, जिनके स्वरूप की आराधना ठाकुर जी करते होंगे, वो हैं उस लायक। ठाकुर जी इत्र लगाते होंगे, ठाकुर जी पोशाक पहनाते होंगे, और सही बताऊं तो ठाकुर जी जैसी आराधना करते हैं वैसे ही फिर वो लोग हमको यहाँ दिखाई देते हैं, वैसे ही उनका स्वरूप दिखने लगता है। अब रसिक संत जनों को आप देखो, मैं कहा करता हूं, उनके वस्त्र 200-300 रुपए के वस्त्र पहनते हैं, मुख पर कोई क्रीम पाउडर लगाते नहीं हैं, सामान्य सा उनका वेशभूषा स्वरूप रहता है, फिर भी उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी उनके निश्चित स्वरूप की सेवा करते होंगे। ठाकुर जी भक्त अधीन हैं, तो भक्तों के लिए ठाकुर जी पृथ्वी पर आए हैं। आगे यहां सूत जी महाराज ने अनेक विषय कहते हुए भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत की रचना का भाव बताया। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों रचना की? मानव कल्याण के लिए रचना की। आदि आदि विषय बहुत विस्तृत रूप से बताया गया। नारद जी महाराज ने भागवत की रचना करवाने में वेद व्यास जी का सहयोग किया। उस प्रसंग को सुनाते हुए फिर यहां से थोड़ी महाभारत का प्रसंग सुनाया। ये सब विषय हम बहुत विस्तार से कथा में सुना चुके हैं, इसलिए इनको सूक्ष्मता से कह रहे हैं। महाभारत के अंतिम पड़ाव का प्रसंग यहां सुनाया गया। क्यों सुनाया गया? सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा क्यों सुनाई, और हमने सुना परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो कृपा कर उसका विस्तार हमें बताओ। तब यहां थोड़ा महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का अंतिम प्रसंग चल रहा था और उसी समय भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके पांडवों को जिता दिया और कौरव हार गए। तब गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा कि क्या करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
तो दुर्योधन कहता है अगर हम हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखो। बंधुओं, ये महाभारत में जितने भी कैरेक्टर हैं ना, ये सारे कैरेक्टर आज भी हैं मेरे और आपके अंदर। सत्य बात है, हम सब महाभारत के एक योद्धा हैं, बस ये पता करना है कि हम अर्जुन हैं कि दुर्योधन हैं। दुर्योधन का स्वभाव क्या है? जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होना चाहिए, ये दुर्योधन का स्वभाव है। मैं हार जाऊं, मैं मर जाऊं, मेरी स्थिति बुरी हो जाए, पर मैं जाते जाते उसको भी नहीं देखना चाहता कि उसको मिले, मतलब दूसरे के सुख से दुखी। ये दुर्योधन का स्वभाव है। अगर आपके अंदर ये है तो आप दुर्योधन हो। धृतराष्ट्र कौन है? जो स्वयं नहीं देखता, दूसरे की सुने पर चलता है। समझ रही है बात? आप इन लोगों को सामान्य भाषा में कहते हैं कान के कच्चे। सुनो, वो तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहा था, वो तो ऐसा है, वो तो, और आपने विश्वास मान भी लिया। अगर आप इस प्रवृत्ति के हो तो आप दुर्योधन हो, आप धृतराष्ट्र हो। गांधारी कौन है? आंख तो है पर ये नहीं देख रहे तो मैं क्यों देखूं? अपनी आंख पे पट्टी बांध ली। मतलब उसकी स्थिति तो है कि वो परिस्थिति को देख सकती है, परख सकती है, लेकिन आलस्य इतना ज्यादा है कि जब यही नहीं हिल रहे हैं तो हम क्यों हिलें? आलस्य, जिसके कारण गांधारी। सब लोग ध्यान से सुनिए। शकुनी कौन है? खुद दुर्बल है, खुद निर्बल है, लेकिन दूसरों में तिल्ली लगाता ही रहेगा। तुम ऐसा करो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये तुमसे होगा। और जब पूरी महाभारत हो जाए तो बैठे बैठे देख रहे सब खत्म, सर्वनाश करवा दिया। और सर्वनाश कराने के बाद में खुद सोचना चाहिए था ना तुमको। हम तो कहेंगे ही कि करो, नहीं करना तुमको देखना चाहिए। ये तो रहे कौरव। अब आ जाओ पांडवों की तरफ। पांडव कौन है? हमें अपने जीवन की महाभारत में कौरव नहीं बनना है, पांडव बनना है। क्यों? क्योंकि पांडवों का संग ठाकुर जी करते हैं, पांडवों का साथ ठाकुर जी देते हैं। सबसे पहला नाम युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का स्वभाव क्या है? धर्म। इसीलिए उसका नाम धर्मराज युधिष्ठिर है। धर्म है उसका स्वरूप। अगर कोई अधर्म है और उस अधर्म में फायदा ज्यादा है तो भी वो नहीं करेगा। है तो अधर्म ही, नहीं करूंगा। धर्म और अधर्म की परिभाषा समझना बहुत मुश्किल है बंधुओं। इसलिए सत्संग नित्य किया करो। आप अपनी जॉब करो, पैसे कमाओ, दुनिया भर का जो करते हो मुंबई में सब करो, पर मेरी मान करके 20 मिनट रोज सत्संग को दिया करो, नित्य दिया करो। क्योंकि सत्संग ही आपकी विवेक बुद्धि जागृत करता है, और विवेक बुद्धि से ही धर्म का पता चलता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो धर्म का जो पालन करे वो युधिष्ठिर। भले ही अधर्म में करोड़ों का मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा, धर्म करूंगा। हम कथा करते हैं, ऐसा चेहरा हो गया है हमारा कि हमको भी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलते हैं कई लोग, इसका कर दो, उसका कर दो, आप कह दोगे तो हमारे फ्लैट बिक जाएंगे, आप कह दोगे तो यूं हो जाएगा। कई लोग तो प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपको इतना देंगे, ये कर दो। मन में भाव आता नहीं, इसके लिए वाणी नहीं है, इसके लिए स्वरूप नहीं है, इसके लिए बुद्धि विवेक नहीं है। बुद्धि विवेक कथा कह के कहने के लिए, कथा कह के दक्षिणा हम ले लेंगे, पर हाँ धार्मिक प्रचार कर देंगे, किसी महाराज जी के मंदिर का प्रचार कर देंगे, किसी की सामूहिक विवाह हो रहे हैं कन्याओं के, उसका प्रचार कर देंगे, गौशाला का प्रचार कर देंगे, वहां दान पुण्य कर। पर किसी के व्यापार का प्रचार और तुम उसके लिए करोड़ दो और मैं स्वीकार करूं, ये अधर्म। ये एक बात बताई मैंने, ऐसे अनेक बातें होती हैं जहां आप धर्म और अधर्म का आकलन करके अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, वही युधिष्ठिर है। दूसरा नाम आता है भीम। भीम का स्वरूप क्या है? बल। भीम बलवान है। बल का मतलब शारीरिक बल नहीं होता, बल का मतलब हर प्रकार का बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल, धन का बल, कॉन्टैक्ट्स का बल। मेरे बहुत कॉन्टैक्ट हैं, मेरे बहुत जानकारियां हैं, मेरी बहुत पहचाने हैं, सबका बल। पर सबका बल होते हुए भी उस बल का दुरुपयोग ना करने वाला वो भीम है। कई लोग होते हैं वो
बल का दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो शरीर का हो, बुद्धि का हो, उसका दुरुपयोग करते हैं। बल का दुरुपयोग ना करने वाला भीम। तीसरा आता है अर्जुन। अर्जुन कौन है? मन। मन तो है पर मन में दया है, इसलिए कृष्ण उसके सारथी बनते हैं। महाभारत युद्ध निश्चित हुआ, दुर्योधन भी गया भगवान के पास, अर्जुन भी गया भगवान के पास। दुर्योधन ने जाकर के कहा आप हमारे पक्ष में आ जाओ महाभारत युद्ध में। अर्जुन से पूछा, अर्जुन बोला हम भी आपको ही चाहते हैं, पर आपकी इच्छा हो तो आप आ जाओ। तो भगवान बोले देखो तुम दोनों के पास मेरा जाने का मन है, पर मैं एक निर्णय लेता हूं। क्या? एक तरफ मेरी सेना, एक तरफ अकेला मैं, और मैं बिना शस्त्र अस्त्र के आऊंगा, खाली हाथ, निहत्था। अब तुम दोनों चूज करो क्या चाहिए। दुर्योधन बोला मुझे सेना चाहिए। एक तरफ है क्वालिटी और एक तरफ है क्वांटिटी। हम लोग भी क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, क्वालिटी की तरफ नहीं। दुर्योधन सेना लेकर के चला गया और अर्जुन के पक्ष में आ गए भगवान। तो जब दुर्योधन चला गया तो भगवान कहते हैं हे पागल, तूने सेना क्यों नहीं मांगी? वैसे ही तुम्हारी सेना इतनी कमजोर, और वो वहां पर भीष्म पितामह हैं, वहां पर द्रोणाचार्य हैं, वहां पर कृपाचार्य हैं, वहां पर इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, उनको सेना की आवश्यकता नहीं थी। मैं चला जाता, निहत्था खड़ा रहता वहां पर, तू लपक करके पहले सेना मांग लेता। नहीं मांगा तूने, अब वो मांग के चला गया। अब तेरी तरफ अकेला मैं आऊंगा, वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के। तो अर्जुन कहता है, बहुत सुंदर बात लगती है मुझे ये, एक भक्ति का सिद्धांत, यहां बैठे हर व्यक्ति का यही सिद्धांत होना चाहिए। क्या? अर्जुन कहता है हे नाथ, मैं आपको मांगने नहीं आया था और ना मैं आपसे मांगने आया था। आप मुझे कुछ दो ये भी मेरी इच्छा नहीं थी, और आप मेरे पास आओ ये भी मेरी इच्छा नहीं थी। भगवान बोले तो फिर क्यों आया? अर्जुन अपना हाथ भगवान के हाथ में देके कहता खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया था। ये महाभारत समुद्र मेरे सामने है नाथ, मैं आपको लेकर के जाऊं ये मेरी योग्यता नहीं है। और एक और बात, अर्जुन बोला आपको लेके जाऊंगा तो व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। क्या खाओगे, कब खाओगे, कहां सोओगे? 8 बार तो भोजन करते हो आप, अष्टयाम सेवा होती ठाकुर जी की। मैं आपको लेकर के जाऊं तो सारी जिम्मेवारी मेरी बनेगी। आप कहोगे गर्म पानी ला के दो, आप कहोगे ये करो वो करो, आप मेरे मेहमान हो जाओगे। आपकी मेहमान नवाजी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं आपको मांगने नहीं आया था, आपसे मांगने नहीं आया था, मैं तो अर्पित करने आया हूं खुद को कि नाथ ये समुद्र है महाभारत का मेरे सामने, अब आप देखो, आप जानो, आपका काम जाने। मेरे मरने में अगर सफलता हो तो मार देना, बचाने में हो तो बचा लेना, आप देखो। बस इस बात ने महाभारत का युद्ध जिता दिया अर्जुन को। आप देख लो क्या करना है। ठाकुर जी ने मन में एक बार तो विचार, पहले तो भावुक हो गए ठाकुर जी, अर्जुन को हृदय से लगाया, वाह अर्जुन अब तू देख महाभारत युद्ध, तू देखना, बस एक बात का याद रखना। क्या? मैं कहूं तो दिन, मैं कहूं तो रात, मैं कहूं तो चल, मैं कहूं तो बैठ, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू, यही करना। बोला हाँ ठीक है। भगवान ने परीक्षा ली, सबको कथा पता है। एक समय आया बीच मैदान में, रथ रुक गया अर्जुन का, घोड़े प्यासे हैं, चिंगाड़ रहे थे घोड़े, और सामने से बाणों की बौछार, आगे नहीं बढ़ रहा है रथ। अर्जुन घबरा करके बोला नाथ अब क्या करें? बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, पानी पिलाओ। बोले बीच युद्ध मैदान में कैसे पिलाऊं? बोले उतर करके गांडीव धनुष से पृथ्वी में गड्ढा करो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ। एक बाण में ही निकल आएगा क्या पानी? कितने फीट नीचे पानी है, कब तक गड्ढा करना पड़ेगा, तब जाके जल का स्रोत निकलेगा। घोड़ों को पिलाना, वापस घोड़ों को ये असंभव जैसी बात थी। भगवान परीक्षा ले रहे थे अर्जुन की। अर्जुन नीचे उतरो, पानी का स्रोत निकालो, घोड़ों को पानी पिलाओ, वापस घोड़ों को रथ में लगाओ, पीछे बैठ जाओ। लेकिन अर्जुन ने दूसरी बार विचार नहीं किया, तुरंत उतर गया। और जबकि आप सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध में सब लोगों के बाण पर एक ही नाम होता था कि अर्जुन ये मरना चाहिए। सामने समूह खड़ा है बाण तान करके, और अर्जुन उस समय उतर जाता है। जब अर्जुन उतर रहा था ना, तब ठाकुर जी के नेत्र सजल हो रहे थे।
जब अर्जुन तस्कर से बाण निकाल के पृथ्वी में गड्ढा कर रहा था, ठाकुर जी भावुक हो रहे थे। कितना विश्वास है इसको मेरे पर, ये जानते हुए भी कि सामने वाले छन्नी बना देंगे इसको। उतर गया नीचे, पूरी प्रक्रिया हुई, घोड़ों को पानी पिला करके वापस रथ में लगा दिया। तब अर्जुन सोचता है मैं मरा क्यों नहीं अभी तक, मुझे किसी ने मारा क्यों नहीं। और जैसे ही उसने कौरव पक्ष की ओर देखा तो सब धनुष बाण ताने खड़े हैं, लेकिन चला कोई नहीं रहा है। और सबकी दृष्टि देखी तो सब अर्जुन के रथ के ऊपर की ओर देख रहे थे। तो अर्जुन ने कहा ये रथ के ऊपर देख रहे हैं, मैं भी तो देखूं। जैसे ही मुड़ करके देखा, ठाकुर जी मदन मोहन बन के खड़े थे। इतना सुंदर रूप बना करके खड़े हो गए कि सब ठाकुर जी को देखते रह गए, भूल गए कि अर्जुन को मारना है। मदन मोहन यानी कि कामदेव को भी जो मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप धारण कर लिया ठाकुर जी ने कि भूल गए कौरव कि हमको मारना है अर्जुन को। और अर्जुन को इशारा किया जल्दी बैठ। अर्जुन लौट करके आया, आके बैठ गया, तुरंत सामान्य हो गए। सब कौरव आंख मीटते रह गए, बोले ये सब क्या हुआ, हमने मारा क्यों नहीं। बोले हम तो इनके रूप को देखते रह गए। तुमने क्यों नहीं मारा। बोले मैं तो ओष्ठों की मुस्कान पे ही बावड़ा हो गया था। तूने क्यों नहीं मारा। बोले मैं तो आंखों की मटकाहट देख रहा था। तूने क्यों नहीं मारा। बोले आहा कैसी जुल्फें इनकी, मैं तो उसी में ही रम रहा था। ये ऐसे योद्धा हैं जो अपने स्वरूप से मार देते हैं सैनिकों को। तो महाभारत में अर्जुन बनो, युधिष्ठिर बनो, भीम बनो, तब इस संसार रूपी महाभारत के तुम पांडव हो और कृष्ण आपके सारथी बनेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि दुर्योधन ने क्या कहा गुरुपुत्र अश्वत्थामा को कि अगर मैं नहीं बैठा हस्तिनापुर की गद्दी पे तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। भले युद्ध जीत गए तो क्या हुआ, कल सुबह इनका राज तिलक होना, उससे पहले पहले अर्धरात्रि में मार दो, जाकर के छल से मारो, विष दे के मारो, जैसे मारना है मारो। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गया मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान आधी रात में ही पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रह गए, अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। प्रातःकाल होती अश्वत्थामा को दंड दिया। अश्वत्थामा ने अपने दंड का बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की भी रक्षा की, और वही बालक जन्म लेकर के भागवत का श्रोता परीक्षित बना। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्रीमन रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, 21 दिसंबर को उनकी तिथि थी। 29वां वैकुंठ उत्सव था। मैं 6 महीने की आयु में था तब गुरुदेव का भगवत धाम गमन हुआ। पर उन्हीं की कृपा है हम पर, हमारे पूरे परिवार पर, पूज्य पिताजी पर। श्रीमद् भागवत की ऐसी अद्भुत व्याख्या करते थे वो। इस प्रसंग में वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। मातृ गर्भ में जब बालक होता है वो बहुत, सब माताएं जानती हैं, बहुत सेंसिटिव और बड़ा खतरे का समय होता है जब गर्भ में बालक होता है। आज भी पूरे विश्व भर में कितने बालक गर्भ में आने के बाद भी जन्म नहीं ले पाते, उनका वहीं से ही प्रस्थान हो जाता है। लेकिन भगवान ने सबके बालकों को तो नहीं बचाया। उत्तरा के बालक में ऐसी क्या विशेषता है कि ठाकुर जी उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और उसकी रक्षा करके आए। तो हमारे रामानुज गुरु जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले क्योंकि ठाकुर जी को पता है, ये रामानुज गुरु जी पूज्य पिताजी के गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव, शिक्षा गुरु, पिताजी के दीक्षा गुरुदेव तो श्रीमद गरुणध्वजाचार्य जी महाराज हैं। आप दीक्षा नहीं देते थे तो आपने पिताजी को पढ़ाया, और कभी आप कहीं पढ़ा होगा यूट्यूब पे, कभी सुनिएगा कि पिताजी को आपने कैसे पढ़ाया, अद्भुत है। तो आप कहते थे कि भगवान ने ये देखा कि उत्तरा के गर्भ का जो बालक है ये कौन है। बोले कालांतर में भागवत का श्रोता है, मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। इसलिए ठाकुर जी ने उसको गर्भ में जाकर के रक्षा की, क्योंकि इसके श्रोता बनने से लाखों लोगों को कथा सुनने को मिलेगी।
तो कहीं ना कहीं मैं और आप भी अपने मातृ गर्भ में भगवान के द्वारा रक्षित किए गए हैं, क्योंकि आज हम कथा सुन रहे हैं, हम भी कथा के श्रोता हैं। मातृ गर्भ में हमारी भी रक्षण ठाकुर जी ने ही किया है। पूरे विश्व में जितने भी लोग जन्मे हैं, सब लोग जन्मे हैं अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व के कर्म से, अपने किसी कर्म की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ। लेकिन कथा में आकर के यदि व्यक्ति बैठा है तो इस बात को प्रमाणित मान ले कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि आज का दिन मैं देख सकूं, कथा श्रवण कर सकूं। इसी के लिए ठाकुर जी ने बचाया कि तुम कथा सुन सको और कथा सुनकर के अपने जीवन में वो अद्भुतता का अनुभव कर सको। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। जैसे ही भगवान वहां से प्रस्थान करने लगे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भुआ कुंती, बहुत अच्छी स्तुति है कुंती की। पूरी स्तुति तो नहीं गाऊंगा, लेकिन एक स्तुति का एक श्लोक है, वो श्लोक आपको सुना दूं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत अच्छी बात। कुंती को तो सब जानते हैं, ज्यादा इनका प्रस्तुतिकरण तो देना आवश्यक नहीं। पांडवों की माताजी, भगवान की भुआ कुंती, भुआ कुंती भगवान से, अपने भतीजे से कह रही हैं कि आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हैं, ये बात मुझको पता है। तो भगवान बोले, किसी पुत्र से ऐसा कहना कि तुम अपनी मां से ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये कैसे संभव हो सकता है? मां से ज्यादा प्रेम थोड़ी कोई कर सकता है अपनी किसी और मां को। आपके पास इसका क्या प्रमाण है? तो कुंती कहती है, कंस ने आपके जन्म लेने से पहले 6 बालकों को मार दिया। देवकी मैया के 6 बालकों को मारा था कंस ने। आपने उनकी रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 बालकों की छाया बन करके रक्षा कर रहे थे, हर स्थिति में रक्षा कर रहे थे। इसलिए मुझे ये बात लगती है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। पर बात ये विशेष नहीं थी, बात अगली विशेष है। अगली बात में कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मुझे पता है, पर मेरी भी सुन लीजिए। बोले क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। मेरे पुत्र खड़े हैं, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, सर्वस्व खड़ा है, सबके सामने कह रही हूं, त्वयैव नाथेन, इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है, ना ये पुत्र मेरे हैं ना परिवार, केवल आप मेरे हो, केवल आप मेरे हो। कहते तो बहुत लोग, जितने ताली बजाई सब कहते हैं कि ठाकुर जी आप हमारे हो, पर आप हमारे हो के साथ साथ हम बाकी सबको भी अपना मानते ही हैं। पर कुंती तो स्पष्ट चुनौती देते हुए सबके सामने कह रही है, कोई मेरा नहीं है इनमें से, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणात्। और तत्पश्चात कुंती झोली फैलाती है और कहती है कि आज आप वापस द्वारिका जा रहे हैं, एक वस्तु आपसे मांगना चाहती हूं, मुझे देंगे? भगवान बोले, तुम मांगो तो सही, इंद्र की पदवी दे दूंगा, शिवलोक दे दूंगा, रसातल दे दूंगा, जो कहो कि सो दे दूंगा। बुआ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब कुंती कहती है, विपद संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। वो मांगा कुंती ने जो आप सोच भी नहीं सकते। भगवान के आगे झोली फैला करके कुंती कह रही है कि कृपा करके एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब इस भुआ के जीवन में आ जाएं, कृपा करके ये दे दो। भगवान भी विचलित हो गए। भुआई क्या मांग रही हो आप? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का गाने वाले संसार में तुम खड़े होकर कह रही हो दुख दे दो, कष्ट दे दो, पीड़ा दे दो, आपत्ति दे दो,
विपत्ति दे दो। अरे पता चल भी गया कि मैं भगवान हूं तो मेरे सामने मुख से निकलता नहीं किसी के कि दुख दे दो, आप दुख मांग रही हो। और भगवान कुंती बुआ से कहते हैं, बचपन से आज तक आपने सुख कहां देखा? बाल्यकाल में दुख देखा, छोटी सी अवस्था में। अब पूरा कुंती प्रसंग नहीं सुनाना मुझे, पर बाल्यकाल से कुंती के जीवन में सुख था नहीं। एक संत की सेवा की कुंती ने बाल्यकाल में, तो उस संत ने प्रसाद रूप में एक मंत्र दे दिया, इस मंत्र को बोल के जिस देवता का आवाहन करोगी तुम्हारे सामने आ जाएगा। छोटी बालिका कुंती ने सोचा ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मंत्र बोलकर कहा सूर्य नारायण आ जाएं, तुरंत सूर्य नारायण प्रकट हो गए। तो कुंती तो घबरा गई, मैं तो ऐसे ही बुला रही थी, आप जाओ। तो सूर्य नारायण बोले नहीं, इस मंत्र की एक सामर्थ्य है, जिसको बुलाओगी वो आएगा और कुछ दे के जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तुमने बड़े भाव से एक संत की सेवा की, मैं अपने समान पुत्र तुमको देता हूं। और कर्ण सूर्य नारायण ने दे दिया। छोटी सी कुंती मन में विचार करने लगी कि लोग, समाज, संसार के लोगों को मैं ये बात बताऊंगी, कोई समझेगा? कोई नहीं जानेगा, सब मुझ पर आक्षेप लगाएंगे। स्त्रियों पर आक्षेप करना और स्त्रियों के विषय में कुछ भी अनर्गल बोल देना बहुत आसान होता है, पर हमारी बात मानिएगा, वैष्णव अपराध और स्त्री अपराध ये समान दोष है, मत कीजिएगा। परिस्थिति सबके जीवन में आती है, सबके जीवन की कोई ना कोई बात होती है, पर उसका सम्मान करना यदि आप नहीं सीखे हैं तो आपका भजन साधन सब व्यर्थ है। कुंती ने मन में विचार किया, कौन समझेगा मेरी बात को? लता पत्रों में लपेट करके कर्ण को बहा दिया नदी में। वही फिर एक धोबी की पत्नी ने गोद लिया और बाद में बड़े होकर के वही कर्ण बना जो कौरव पक्ष में रहा। कर्ण जानता है कि कुंती मेरी मां है, कृष्ण जानते हैं कि कर्ण कुंती का बेटा हो, कुंती जानती है कि कर्ण मेरा बेटा है। बहुत विचित्र कथा है महाभारत की। पति पांडु महाराज, उनको श्राप लगा हुआ था कि अपनी पत्नी के पास सहवास की भावना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बच्चे 5 देवताओं की कृपा से जन्मे, इन्हें भी बचपन से दुखी देखना पड़ा। पांडु महाराज की मृत्यु के बाद कौरवों ने शासन अपने वश में कर लिया, इनको वन में छोड़ दिया। वन में मारे मारे बच्चे बच्चे फिरते रहे जैसे तैसे। महाभारत युद्ध हुआ। सब कुछ करने के बाद भुआ, ध्यान से सुनिए सब लोग, बचपन से लेकर के अब तक की स्थिति पूरी दिखा दी भगवान ने। मुझे पूरी स्थिति में भुआ ये बताओ, तुम सुखी कब थी? कभी भी नहीं। और आज जब युधिष्ठिर आदि पांडव जीत गए, आज जब बैठने वाले हैं हस्तिनापुर की गद्दी पर, मुझे लगता है आपको आदत हो गई है दुख भोगने की। मेरे आगे झोली फैला के फिर कह रही है दुख दे दो। कितना तो दे दिया, सब कुछ तो देख लिया आपने अपने जीवन में, अब सुख की घड़ी आई है फिर दुख मांग रही हो। कुंती का उत्तर, बंधुओं, कथा का मतलब आपको स्टोरी नहीं सुननी है। कथा का मतलब पूरी स्टोरी है भी नहीं। स्टोरी मतलब झूठ, ये स्टोरी नहीं है, वास्तविकता है। ये सुनने का तात्पर्य क्या है कि इससे हमने सीखा क्या, कुंती से क्या सीख रहे हैं? सब कुछ भगवान ने दिखा दिया कि तुमने इतना दुख देखा, इतना दुख देखा। हम आप सब लोग होते ना तो सिंपैथी के मारे रोने लगते। क्या बताऊं, मैंने सब सहा, हम ऐसे हैं। हमारे जब कोई दुख बताता है ना, अरे भैया तुम तो बड़े ब्रेव हो, तुमने बहुत सहा है। नहीं साहब, पता है उस समय मैंने ऐसे ऐसे किया था, मेरी जगह कोई और होता फांसी से लटक जाता, पर मैंने सहा। हम लोग ऐसे हैं। हम लोगों का कष्ट कोई अगर सिंपैथी दे तो हम लोग और ज्यादा भावुक हो जाते हैं उस क्षण में। पर कुंती क्या कह रही है? नाथ, आपने अभी कहा कि बचपन से लेकर के आज तक मेरे जीवन में कष्ट था, और कल महाभारत जीत करके मेरे पुत्र जब राज्य गद्दी पर बैठ गए तो कल से मेरे जीवन में सुख आ गया। बोले हाँ। बोले कल तक जीवन में कष्ट था, कृष्ण संग खड़े थे, सुख आते ही कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं, ये मुझे नहीं चाहिए। आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें। आज वनवास मिला था हम लोगों को, आप हमारे साथ रहते थे, कभी भोजन पाने आते थे, कभी हमारे साथ खेलने आते थे, कभी बात करने आते थे। पांडु महाराज के साथ जो कुछ भी हुआ, पांडवों के साथ जो कुछ भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब स्थिति में आप खड़े थे हमारे साथ। और जब आज हम जीत गए, ये सोने का मुकुट जब युधिष्ठिर के माथे पर विराजमान हो गया है, उसके
माथे पर स्वर्ण मुकुट विराजित होते ही अगली बात में क्या सुनती हूं कि कृष्ण आज्ञा मांग रहे हैं कि अब मैं द्वारिका जाऊं। मतलब हमें सुख दे करके आप जा रहे हो, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। सुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, आप चाहिए। और आप यदि दुख में रहते हो तो हमें दुख चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए।